काश कि मैं दखल ना देती। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उसका गुस्सा मुझ पर जायज है उस्मान अंकल। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें पहले पता नहीं था बेटी, और मैंने अली से बात की है। उसे बता दिया था कि ये शुरू से गलत है, क्योंकि मेरी अकल ये कहती है ये फैसला उन दोनों की जिंदगी के लिए बिल्कुल गलत था। मैं समझ सकता हूं इंस्पेक्टर, बहुत बड़ी मुश्किल में हो तुम। मैं खुद को तुम्हारी जगह रखकर सोचता हूं तो समझ नहीं आती क्या करना चाहिए, मगर मुझे यकीन है कि तुम ठीक फैसला करोगे। तुम ये मसला हल कर सकते हो इंस्पेक्टर। वो आदमी कहाँ रह गया? वो जल्दी आ रहा है। हम उस आदमी से मिलने वाली हर एक इंफॉर्मेशन के जरिए केस जल्दी खत्म कर देंगे। सुना है कि वो सॉलिड किस्म का आदमी है, देखते हैं। वो कॉल कर रहा है इंस्पेक्टर, मैं उससे बात करता हूं। बेगम, कैसी हो तुम? मैं कुछ देर के लिए तुमसे मिलना चाहता हूं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं 1 घंटे में फ्री हो जाऊंगा। खुदा हाफिज। इकबाल देखो, वो आ गए। सहर खुशामदीद। मैं बहुत डर गया था कि तुम खो गई हो। तुम्हें ये फूल पसंद है, देखो ये तुम्हारे लिए। डार्लिंग, बाद में बात करना, सहर अभी थकी हुई है। जिया ने कहीं से सुन लिया था। खैर तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं इसे समझा लूंगी। सहर मेरी जान, जिया बहुत डर गया था, ढूंढता रहा तुम्हें। मैं भी बहुत परेशान थी। सहर खुदा का शुक्र है तुम खैरियत से आ गई। ठीक हो ना तुम? यूसुफ कहाँ है? उसे तो कुछ नहीं मालूम है ना? वो घर में ही है, कुछ भी नहीं मालूम उसे। भाभी, चलो सहर, अंदर कमरे में चलो, कुछ देर आराम कर लो। चलो।
बहुत बुरे हाल में लग रही है, बहुत सहमी हुई है वो। ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन नहीं लो, रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, अब तुम इस पौधे को जाकर इसकी जगह पर रख दो, ओके? ठीक है, रखता हूँ। चलो रख दो। मैं फौरन चेंज कर लेती हूँ, यूसुफ ऐसे ना देखे मुझे। खाला, क्या हो गया? ये इतनी मिट्टी क्यों लगी हुई है? प्यारे भतीजे, क्या खाला को अकेला छोड़ोगे? अदालत यूसुफ को साथ ले जाए। अच्छा यमान साहब, चलो मेरे साथ। यूसुफ, तुम्हारा सूप तैयार है, तुम्हें ठंडा होने से पहले पीना है।
वो दस्तक दी थी लेकिन तुमने नहीं सुनी। ठीक हो ना तुम? कहो तो डॉक्टर को बुला लूं मैं। कहीं उन लोगों ने तुम्हें कोई और नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? मुझे सब कुछ बताओ, तुम्हारे साथ जो भी हुआ, एक एक बात। अगवा कर लिया। आंखों पे पट्टी बांध दी थी मेरे। और कैद कर लिया मुझे। उसके बाद मुझे कहीं और ले गए। उसके बाद ताबूत में क्या बस यही हुआ था? अगर उसने तुम्हें छुआ भी है तो मुझे बता दो। अगर ऐसा कुछ भी किया है उसने तो वादा करता हूं गुरबस को अपने हाथों से दफन करूंगा मैं। बिल्कुल सच बताओ मुझे, उस आदमी ने कोई और नुकसान तो नहीं पहुंचाया तुम्हें? बताओ मुझे, क्या उस बदमाश ने तुम्हें हाथ भी लगाया?
हाँ बोलो नदीम। ठीक है, आ रहा हूं मैं। मगर ये काफी नहीं। तुम दोनों खुश नहीं हो और शादी बिना प्यार के नहीं चलती, और प्यार तुम दोनों में नहीं। एक बात याद रखना, मोहब्बत के बगैर कोई भी शादी बेटा नहीं चलती, क्योंकि प्यार के बगैर बनाया हुआ घर रेत के किले की तरह गिर जाता है। तुम भी इसमें दब जाओगे और वो लड़की भी। अली, ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं, मैं भी बस अभी पहुंचा हूं। अम्मी कैसी हैं? क्या उनकी कोई खबर आई है? आई है, उनकी नर्स से बात हुई थी। उनकी तबीयत वैसी ही है। समझ गया। मैं उनसे बात करना चाहता हूं। मतलब मेरे ख्याल से हमें पहले उनसे बात कर लेनी चाहिए। हाँ यमान, गुरबू सोईगराही का ठिकाना मालूम कर लिया है। उसके वहां से भागने का कोई इम्कान नहीं। हमें फौरन निकलना चाहिए। ओके ठीक है, चलो फिर। रुको, मत जाओ तुम वहां पे। वो आदमी बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। तुम इस बात को और मत बढ़ाओ खुदा के लिए, वरना इससे ज्यादा बुरा हो सकता है। ठीक है, नहीं जा रहा मैं। मैं यूसुफ को देख के आती हूँ, मेरी फिक्र कर रहा होगा वो। यमान, अब क्या करना है? इसे ऊपर से पहनो, शाबाश। देखो, पहन लिया इसे। अब ये वाला हाथ हो गया। बहुत क्यूट हो तुम।
नेस्लिहान, तुमने चेंज करा दिया क्या? थैंक यू। क्या आप ठीक हैं? तैयार हो सोने के लिए? आपने बात ले लिया खाला? आपके चेहरे से मिट्टी साफ हो गई। हाँ, ले लिया। मुझे बताया आपका चेहरा इतना गंदा क्यों हो रहा था? मालूम है ना, सलीम अंकल के रेस्टोरेंट में काम करती हूँ मैं। बस उसी के लिए कुछ सामान लेने गई थी मैं एक बहुत बड़े से फॉरेस्ट में। आलू, प्याज, बैंगन वगैरह सब अपने हाथ से तोड़े वहां से। और फिर पता है क्या, एक बहुत बड़ा सा मकई का दरख्त देखा मैंने। पता है, उस मकई में बहुत बड़े बड़े मोटे दाने और आसपास हरे पत्ते भी मौजूद थे। बस फिर कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे और उन हरे पत्तों के बीच में से मकई तोड़ने की कोशिश की। बेगम, देखो, जब चीजें अचानक बिल्कुल ऐसी हो जाएं, यानी अम्मी की हालत। मुझे मालूम है अली, अम्मी ने मुझे ये करने को कहा, वरना मैं जल्दी ना करती। तुम अभी भी मेरा सोच रहे हो, हमेशा की तरह। तुम यही सोच रहे हो कि ये शादी बाद में मुझे अपसेट कर देगी। लेकिन अम्मी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है अली इस वक्त। तुम रिलैक्स रहो अली। मैं शादी की सब तकरीबात इग्नोर भी कर दूंगी तो अफसोस नहीं होगा। अम्मी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मेरे साथ जो हो। जब मेरे बाबा फौत हुए तो उस वक्त मैं खुद को संभाल नहीं पाई थी। जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी का सोचा और तुमने मुझे अंधेरे से निकाला, एहसास दिलाया कि तुम साथ हो। और मेरी किस्मत देखो, अम्मी मुझे छोड़कर जा रही हैं हमेशा के लिए। अम्मी तेरे लिए सबसे बढ़कर है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी अली। तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। रो नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, हर एक चीज में तुम्हारे साथ। और इतनी मुश्किल से निकली मैं वहां से। फिर उन्हीं हरे पत्तों को बड़ी मुश्किल से पकड़ पकड़ के रास्ता ढूंढा मैंने, और इसी वजह से मेरे मुंह पे मिट्टी लग गई।
क्या मेरे पास आ सकती हो तुम? मत जाओ तुम वहां पे, वो आदमी बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, नहीं जा रहा मैं। घर की खुशियां वापस आ गई, हर कोई खुश है। सोचा था कभी वापस नहीं आएगी वो। क्या हुआ आपा? काश, काश की वो लड़की। जोहाल, वो यूसुफ के हाल आ गई। शहर के आने की खबर तुम्हें मिल गई होगी। जी मैं जानती हूँ, पता चल गया है। सिया, अपनी टैबलेट्स लो और सो जाओ। कल से नहीं सोए हो, तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया। आज रात ठीक से सो जाऊंगा। सो जाओगे तुम, जरूर सोओगे। सुकून से सो जाओ। जैसा तुम कहो। किस लिए आए हैं हम यहाँ पर? ले आओ उसे। जैसे हिदायत दी थी हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। कुर्बू सोईगिराई के सारे ड्रग स्टोर जला दिए हैं और इसके बिजनेस को तबाह कर दिया है। ये खुद सही सलामत यहां मौजूद है। गलती की मैंने, बड़ी गलती हो गई। अब मैं माफी मांगता हूं और सुलह करना चाहता हूं। आइंदा कहीं भी नजर नहीं आऊंगा मैं, वादा। मुझसे माफी मांगने के लिए कब कहा मैंने? मैं माफी मांगता हूं। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। अगर इसके लिए कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं है तो फिर मैं अपना प्रोसीजर मुकम्मल करता हूं।
अगर आइंदा दिखाई दिए तो माफ नहीं करूंगा कभी। दोबारा ऐसी गलती मत करना। सुन लिया तुमने? तुम्हारा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वादा करता हूं आइंदा कभी दिखाई नहीं दूंगा, वादा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मेरे साथ जो हो। जब मेरे बाबा फौत हुए तो उस वक्त मैं खुद को संभाल नहीं पाई थी। जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी का सोचा और तुमने मुझे अंधेरे से निकाला। अम्मी मुझे छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। अम्मी तेरे लिए सबसे बढ़कर है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अली तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। शुक्रिया आरिफ बाबा। कोई बात नहीं, तुम चाहे जितना सोचो, तुम्हारे जहन में जो कुछ भी है बस उसका एक ही जवाब है। तुमने खुद को वो करते पाया है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब तुम अपने लिए एक अजनबी बन चुके हो। तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो, ऐसा क्यों किया? चलो खाना खाओ। अली बेटा, क्या सोचा? क्या हुआ? हम शादी कर रहे हैं। हाँ, यूसुफ की खाला सहर। मुझे इस चीज की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। उसने यूसुफ की खाला के लिए अपने दुश्मन से माफी मांग ली। कभी भी अमान से माफी की तवक्को मत करना। वो मर तो सकता है मगर किसी से माफी नहीं मांग सकता। उसने माफी मांग ली।
मेरे लिए? तुम्हारे बदतरीन दुश्मन और बेहतरीन दोस्त भी जानते हैं तुम माफी नहीं मांगोगे, मगर तुमने एक शख्स के लिए अपना उसूल तोड़ दिया। अभी तुम्हारे जहन में यही है ना कि तुमने क्यों किया आखिर ये सब? ये यमान तुम्हारे अंदर बहुत अरसे से था, तुमने इसे फरामोश कर दिया। उस यमान ने तुमसे ये करवाया है। चाहे तुम खुद को कितना रोको और कितना भी नजरअंदाज करो, लेकिन फिर भी किसी ने तुम्हें देख लिया और पा लिया और समझ लिया और तुम्हें अपना बना लिया। और ये यमान पहले से ज्यादा मजबूत है, जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया। अब मुझे नहीं पता तुम कैसे इसे नजरअंदाज कर पाओगे। ऐसा नहीं आरिफ बाबा, ना अपने उसूल तोड़े मैंने, ना तब्दील किए। मैंने सब कुछ यूसुफ की वजह से किया मैंने। वो सिर्फ 5 साल का है, बाप फौत हो गए, मां भी मर चुकी है। वो और कितनी अमवात देखेगा? उसके साथ ये नहीं होने दूंगा मैं। कुछ भी करूंगा यूसुफ के लिए। उसे तकलीफ से बचाना मेरा फर्ज है, जिम्मेदारी है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मुझे पछतावा है, नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो यमान। बुराई को बुराई से नहीं खत्म किया जा सकता। असल चीज हमारी जिंदगी है। तुमने इसे अहम जाना। रेत के टीलों को खुद को पहाड़ समझने दो। मुझे अब चलना चाहिए आरिफ बाबा। खाना तो खत्म करो। पेट भर गया, आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे। ठीक है, ख्याल रखो। बेटे अली, क्या तुमने उस बारे में कुछ सोचा है?
शादी के बारे में। मैं फैसला कर चुका हूं। और इस पर कायम रहूंगा। इजाजत दें।
यूसुफ के लिए दूध गर्म कर रही थी। तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना लूं एक कप कॉफी। तुम्हें फ्रेश कर देगी। तुमने मेरे लिए जो भी किया है बहुत मायने रखता है। सेल फोन के लिए भी शुक्रिया तुम्हारा। नहीं नहीं, रुक रुक, कैसर कैसर कैसर, सुनो कैसर कैसर। जिया उठो मेरी जान। तुम क्या कह रहे थे स्वीटहार्ट? जिया क्या हो गया तुम्हें जिया? मैंने ख्वाब में सहर को देखा मैंने। वो भी कैसर की तरह जा रही थी। वो भी अपनी बहन की तरह मुझे छोड़ के जा रही थी। जिया बस वो एक ख्वाब था। जा रही थी, वो भी जा रही थी। ख्वाब तो ख्वाब होता है, भूल जाओ उसे। ख्वाब था वाकई में। सहर घर पे है क्या? हाँ वो है, तुम उससे मिल चुके हो आते हुए। अब जल्दी से उठो, शाबाश, फ्रेश हो जाओ जाके डार्लिंग, ठीक है ना? ये ख्वाब था, सहर घर पे है, घर पे ख्वाब देखा मैंने। आपा उठ गई आप? अब क्या हुआ है? जिया भाई कहाँ है? वॉशरूम में है। जल्दी से कहो जुहाल, जो कुछ कहना है, मुझे काम है। वो मगरूर इंसान यमान सुबह से लॉन में बैठा हुआ है, वो भी अकेला। हमें कुछ करना होगा, वरना यहाँ से जाने वाली नहीं है वो सहर। हमें ही निकालना होगा उसे यहाँ से। जाओ, अभी जाओ, बाद में बात करेंगे, अभी जाओ। डार्लिंग, अब कैसा फील कर रहे हो? अच्छा, लॉन में भाग भाग कर थकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल आहिस्ता दौड़ूंगा, कहानी के कछुए की तरह। हाँ भाई, देखेंगे।
बस तुम गिरना नहीं काफी। कहाँ ना, नहीं गिरूंगा। खाला, हम दोनों फुटबॉल खेलेंगे। आप गोलकीपर बनेंगे और मैं गोल करूंगा। ठीक है मेरी जान। मैं बहुत सारे गोल करूंगा, कम से कम 5 गोल। अच्छा भाई, तो 5 गोल्स करोगे तुम? या अल्लाह, तुम्हें तो बहुत प्यास लग गई थी। मुझे ज्यादा पानी पीना चाहिए ना? अंकल, क्या आपको कोई चीज चाहिए यमान सर? अखबार आज का है क्या? आज का है सर। खाना पेट भर के खाना, ठीक है? ठीक है अंकल। जिया मेरी जान, देखो तुमने कितने खूबसूरत फूल लगाए हैं, कितने अच्छे से खिले हैं। हाँ, अच्छे लग रहे हैं। कुछ नए फूलों के बीज मंगवा रही हूँ। तुम्हें कौन से बीज मंगवाने हैं? सुनो जिया, मैंने कहा बीज मंगवा रही हूँ। बताओ तुम्हें कौन से मंगवाने हैं बीज? अंकल, मैं आपकी हेल्प करूं? यूसुफ। सुबह बखैर जिया भाई, कैसे हैं आप? ये ठीक है सहर, बिल्कुल। बस कुछ थका हुआ है। मैंने अदालत को कहा है, वो हर्बल टी बना के ला रही है। चाय पीकर ठीक हो जाएगा। चलो जिया मेरे साथ, चाय ठंडी हो रही होगी। मगर अंकल, मुझे आपकी हेल्प करनी थी। यूसुफ, आपके अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। बाद में आकर अंकल की हेल्प कर देना। ओके डार्लिंग? चलो जिया मेरे साथ।
शायद वो रात देर तक फाइल पर काम करता रहा होगा, इसीलिए वो अब जाकर सोया होगा। वो मेरी कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा। वो ऐसा करता रहता है, फोन साइलेंट होगा। हमें शादी का प्रोसीजर मुकम्मल करना है, वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? आपको मुबारक हो मिस बेगम, अली सर से आप शादी करने जा रही हैं। हम तो ये समझे थे कि शादी में बहुत टाइम है, मगर आप तो बहुत जल्द कर रही हैं। अम्मी की आखिरी ख्वाहिश है। शायद तुम सबने सुना होगा अम्मी के बारे में। मेरी अम्मी बीमार हैं, अली ने बताया होगा आपको। बहुत अफसोस हुआ है सुनकर। अल्लाह उन्हें सेहत दे। अल्लाह जल्द सेहतियाब करे। ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह उन्हें जल्दी सेहत दे। तुम सबका बहुत शुक्रिया। अली कॉल कर रहा है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम हो कहाँ पर अली? मुझे माफ करना, मैं कॉल अटेंड ना कर सका। अली तुम जानते हो कि आज हमें कितने काम निपटाने हैं। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से आ जाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या ये सब हम कल कर सकते हैं? ये क्या बात हुई अली, तुम्हें आज ही बीमार होना था क्या? एक्सट्रीमली सॉरी अली, पता नहीं मैं क्या कुछ कह देती हूँ। तुम आराम कर लो, मैं बाकी सारे काम खुद कर लूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना, बाय। क्या वो इस वक्त सूप मांग रहा है? तुम मत बनाओ, मैं कुछ देर में बना दूंगी। दिल कर रहा था उसका इसके लिए, इसीलिए जब भी फरमाइश करता है बना देती हूँ मैं। मना नहीं कर पाती मैं उसे। तुम अच्छा सा सूप बनाओ। तुम नहीं थी तो हम यूसुफ को कुछ खिलाने में कामयाब नहीं हो सके। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तुम वापस आ गई और हमारा यूसुफ फिर से खुश हो गया। उसके बगैर मेरी भी कोई दुनिया है क्या? आप दोनों कैसी हैं? क्या आपको कुछ चाहिए ज़ोहाल साहिबा? जिया भाई के कानों ने ये शोर सुन लिया होगा। वो गलती से हाथ लग गया मेरा। मुझे कोई मसला नहीं है। जिया भाई हसास हैं, बेचैन हो जाते हैं वो। मालूम है पिछले हादसे की वजह से वो बहुत अपसेट हो चुके हैं। मैं भी शोर नहीं करना चाहती थी, मुझे भी एहसास है उनका। मेरे लिए एक कप कॉफी बना दे अदालत। अच्छा, अभी बनाती हूँ मैं। लेकिन आप तो मसरूफ लग रही हैं मुझे। सहर क्या तुम बना दो कि कॉफी मेरे लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। मेरे कमरे पे पहुंचा देना। रुको रुको सहर, रुको, मैं बनाती हूँ। मैं बना लूंगी, कोई मसले की बात नहीं, आप काम कीजिए प्लीज। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बड़े गोदाम में कितनी गुंजाइश है? शिपमेंट आराम से अनलोड हो गई थी, मगर क्या? पुलिस हमारा ताकुब कर रही है। हमें छापा पड़ने से पहले गोदाम खाली करना होगा। आइंदा से छोटे गोदाम से जहाज लोड किए जाएंगे नदीम, डिलीवरी डेट का इंतजार किए बगैर। इससे कस्टमर खुश नहीं होगा, उसे गोदाम के लिए इजाफी रकम भरनी पड़ेगी। नुकसान हमारा ही होगा। कोई और बात? बस यही कुछ था। हाँ यमान, याद आया, गुरबुज सोईगेराई ने अपने खरीदारों को पैगाम भेजा है कि अब वो उन्हें वो चीजें नहीं भेज सकता है। तुम्हारा सबक भूला नहीं?
यूसुफ के लिए दूध गर्म कर रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना लूं एक कप कॉफी। तुमने मेरे लिए जो भी किया है बहुत मायने रखता है। तुम क्या कर रही हो इस वक्त यहाँ? तुम्हें कहा था कि मत आना। किसी बीमार शख्स को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। कभी तो बात मान लिया करो। ऐसा क्यों करती हो तुम? मैं सब्जियों का सूप बनाकर लाई हूँ, ये बहुत लजीज है। तुम्हारा इसे पीना बहुत जरूरी है। मैं नहीं पीऊंगा। ठीक है, बस एक चम्मच पी लो। वादा करती हूँ इसके बाद वापस ले जाऊंगी। जब तक मैं नहीं पीऊंगा तुम नहीं जाओगी। सिर्फ एक चम्मच बस। मैं अपनी अम्मी की रेसिपी से बनाई हुई चाय लाती हूँ। चाय रहने दो प्लीज। उसने सिर्फ एक वादा किया था, उसके सिवा कुछ भी नहीं। वो शादी तो करना चाहता है मगर दिल से मोहब्बत नहीं रखता। तुम ही बताओ, मोहब्बत के बगैर इंसान पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकता है? परेशान मत हो, ताजी चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई किस्मत का लिखा इसे कबूल कर ले तो किस्मत उसे खुद ही मंजिल पर ले जाती है। अगर कोई अपनी किस्मत को ही अच्छा नहीं समझता तो किस्मत खुद ही रास्ता बनाकर उसे अपनी मंजिल तक ले जाती है। अगर ये अली की किस्मत है तो ऐसे या वैसे इसे कबूल करना होगा। वो इससे भागने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, उसके माथे पर लिखी है उसकी किस्मत। इसलिए तुम घबराना छोड़ दो। अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है। अब समझ गए? मुझे तो प्यास लगी है, मैं ऐसा करता हूँ तुम्हारे लिए ताजा चाय लेकर आता हूँ। ठीक है। नहीं जाओ, नहीं नहीं जाओ, मत छोड़ो मुझे। नहीं, देखो तुम्हारे बात में बहुत उदास हूं।
मुझे छोड़ के मत जाओ। जिया भाई, ठीक है आप? सहर, मैं माफी मांगता हूं तुमसे। माफ कर देना मुझे, माफ कर देना। देखो, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, माफ कर दो मुझे। ऐसे मत बोले जिया भाई, माफी की कोई बात नहीं है। जब तुम चली गई, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत डर गया था। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था। मैंने ख्वाब में देखा कि तुम भी अपनी बहन की तरह मुझे छोड़ के चली गई हो। छोड़ के चले गए। जिया भाई देखे, मैं तो यही हूँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये कैसी बू है किरास? ऑफिसर को बुखार हो गया है, उसके लिए जड़ी बूटी वाली चाय बनाई है। इसको मुझसे दूर ही रखो तुम। इसमें डाला क्या है तुमने? मेरी अम्मी की रेसिपी है। सुनो, अपने गांव की ये दवा तुम अपने पास ही रखो, न जाने क्या कुछ डाला होगा। ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके लिए फायदेमंद है। इसे ले जाओ यहाँ से। कैसे हो तुम हानी? ज्यादा बुरा नहीं। यकीन नहीं होगा तुम्हें, मैंने शादी की डेट ले ली, वो भी इसी हफ्ते की। गुड। तुम जानते हो कि मैं कितना मसरूफ थी, इसीलिए बस कुछ कर नहीं सकी तुम्हारे लिए। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? कोई बात नहीं। देखो, मैंने शादी के लिए कुछ चीजें खरीदी है। ये कार्ड का सैंपल है। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? उफ अल्लाह, मैंने तो इसका ऑर्डर दे दिया था। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कैंसिल कर दूं मैं? नहीं, अच्छा है, ठीक है। आज के दिन जब डेट लेते हुए हमारे वालिदैन के नाम लिखे गए, मैं बहुत उदास हो गई थी। दुख इस बात का कि वो हमारे साथ नहीं होंगे। अम्मी ने शादी के लिबास में मेरी पिक्चर मांगी है, लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं उन्हें भेज ही नहीं सकी। वैसे मैं शादी के लिबास में कैसी लगूंगी अली? मैं तुम्हारे साथ मजीद कुछ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन एक ज़रूरी काम से मुझे जाना पड़ रहा है। शादी से पहले सारे काम भी तो ख़त्म करने हैं मुझे। रात में कॉल करती हूँ।
डिनर पर आपका इंतजार हो रहा है यमान सर। नहीं खाना मुझे। आप ठीक तो हैं? अदालत साहिबा ने कोफ्ते बनाए हैं, आपको पसंद है ना? मुझे कुछ काम करना है, उन्हें कहो इंतजार मत करें। ठीक है सर। अंकल, क्या आपको कोई चीज चाहिए यमान सर? अखबार आज का है क्या? आज का है सर। जैंगर, कहिए मैडम। यमान डिनर के लिए आ रहा है? यमान से डिनर नहीं करेंगे, कहा है उनका इंतजार न करें। ठीक है, जिया भी नहीं आएगा जैंगर, उसका डिनर रूम में पहुंचा दोगे? ठीक है। थैंक यू सो मच। अली, हाँ तो बेटे, मैं तुम्हारी शादी के बारे में ठीक तरह बात नहीं कर सका। अंकल, इस पर बात करने के लिए कुछ। देखो अली, ये मेरी गलती है। ऐसे वक्त में मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तुम्हारे फैसलों का एहतराम नहीं किया। लेकिन अब फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जो भी जरूरत होगी उसे मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। देखो, तुम जिसे भी अपने लिए मुंतखब करोगे, मैं हमेशा उसमें तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जो लड़की तुमने मुंतखब की उसे मैं अपनी बेटी ही समझूंगा। और बेटा, आज से बेगम की हैसियत हमारे घर में एक फर्द की तरह ही होगी। शुक्रिया अंकल। देखो बेटा, घबराओ मत, तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है। मैं भी मदद करूंगी तुम्हारी। शुक्रिया तुम्हारा। अंकल, वो कुछ देर आराम करना चाहता हूं। दरअसल मैं इस वक्त कुछ बेहतर फील नहीं कर रहा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ। शाबाश, आराम करो।